हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 27 मार्च 2025, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को वर्ल्ड थिएटर डे के रूप में मनाया जाता है। हिंदी में इसे कहते हैं विश्व रंगमंच दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। पहली खबर देखिए, बैंक हॉलीडे को लेकर अपडेट आ रहा। आरबीआई द्वारा जारी कैलेंडर के मुताबिक आज शब ए कद्र के मौके पर जम्मू एंड श्रीनगर में बैंक बंद रहेंगे और कल भी जुमात उल विदा के चलते जम्मू कश्मीर में बैंकों की छुट्टी रहेगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, 2 सप्ताह बाद होम बायर्स को गुड न्यूज मिलेगी, यानी घर खरीदारों को, क्योंकि आपके लोन की ईएमआई फिर से कम हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों, अगले महीने आरबीआई लगातार दूसरी बार रेपो रेट में 0.25% तक की कटौती कर सकता है, क्योंकि आरबीआई ने अपनी अगले एमपीसी मीटिंग की तारीखों का ऐलान कर दिया है। नए वित्त वर्ष 2026 की पहली आरबीआई एमपीसी मीटिंग होगी। 7 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल के बीच ये बैठकें होगी। देखते हैं इसमें आरबीआई द्वारा क्या क्या फैसले लिए जाते हैं। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, एक सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा कि भारत छोड़कर दूसरे देश में बसना चाहते हैं हमारे देश के 100 में से 22 अरबपति। कोटक प्राइवेट कंपनी की तरफ से ये सर्वेक्षण किया गया। और भारत में मोबाइल फोन के रिचार्ज भी महंगे हो सकते हैं आने वाले समय में, क्योंकि रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है भारत की दूरसंचार कंपनियां जैसे एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, जियो वगैरह भविष्य में लगातार अपनी टेरिफ बढ़ोतरी जारी रखेगी। चलिए बड़ी खबर देखिए, देश भर में यूपीआई डाउन हुआ। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह सब पर आउटेज की शिकायत रही। लोगों को पेमेंट करने में काफी परेशानी हो रही थी। अभी दोस्तों बीती रात के समय देश में लगभग 2.5 घंटे तक यूपीआई के जरिए पेमेंट ट्रांजैक्शन सर्विस डाउन हो गई, जिसके चलते जीपे, पेटीएम वगैरह से लेन देन में दिक्कत हुई। देश के 10 से ज्यादा बैंकों की सर्विस प्रभावित हुई। कल बुधवार शाम को 7 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच कई सारे यूजर्स ने यूपीआई पेमेंट फेल होने की दिक्कतों की शिकायत दर्ज कराई। लगभग 23,000 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हुई। और इस सर्वर डाउन के बाद एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ट्वीट भी किया कि कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से ये दिक्कत आई है और जल्दी इस समस्या को सोल्व कर दिया गया। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने शिकायत दर्ज कराते हुए कुछ कमेंट भी किए, देख सकते हैं आप। यूपीआई ही डाउन हो गया, 2 दोस्त पानी पूरी खा के दुकान पर ही खड़े हैं 30 मिनट से। तो सोशल मीडिया पर काफी मीम्स भी डले इसके बारे में। अच्छा, वैसे यूपीआई को लेकर एक अच्छी खबर ये है दोस्तों, सरकार की तरफ से भीम 3.0 को लॉन्च कर दिया गया है। और इस नए सिस्टम के बाद अब आप स्लो इंटरनेट स्पीड में भी आसानी से यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे। और इतना ही नहीं, अब भीम यूपीआई पेमेंट ऐप में 15 से ज्यादा भारतीय भाषाओं का सपोर्ट मिलेगा। और आप अपने घर के खर्चों को भी ट्रैक रख पाएंगे। इसमें फैमिली मोड करके कुछ एडवांस फीचर भी मिलेंगे। ये भीम ऐप का नया अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया है एनपीसीआई और सरकार की तरफ से, है ना। चलिए अगली बड़ी अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है कि अमेरिकी आर्थिक नीति में बदलाव के कारण उभरते बाजारों में भारत को सबसे ज्यादा लाभ होगा। वैसे बीते 10 सालों में भी भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट दुगुनी हुई और ये दुनिया में किसी भी देश की सबसे तेज ग्रोथ रेट रही है। रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा है कि इसी साल दिसंबर तक जापान को भी पछाड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा हमारा भारत। 2015 में भारत की इकोनॉमी जीडीपी जो है वो $2.1 ट्रिलियन थी, जो अभी 2025 में बढ़कर $4.3 ट्रिलियन हो चुकी है। बीते 10 सालों में भारत की इकोनॉमी 105% तक बढ़ी है, जो कि दुनिया के टॉप कंट्रीज में नंबर 1 पर रहा है हमारा देश इंडिया। अमेरिका, चाइना, जर्मनी, जापान, यूके, फ्रांस, इटली को भी पीछे छोड़ते हुए, है ना। इतना ही नहीं, अब तो आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने खुद ये कहा कि भारत की जीडीपी इसी वित्त वर्ष में जापान से आगे निकलने के लिए तैयार है। 2027 तक तो जर्मनी को भी पीछे छोड़ सकते हैं हम। तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश की जीडीपी को लेकर वाकई में बहुत अच्छी रिपोर्ट आ रही है। चलिए हवाई यात्रा को लेकर भी डेटा सामने आ रहे हैं कि बीते महीने फरवरी में भारत में डोमेस्टिक हवाई यात्रियों की संख्या लगभग 1.5 करोड़ तक पहुंच गई है, जिसमें इंडिगो कंपनी की बाजार हिस्सेदारी 63% रही। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले पर भारत के दिग्गज कारोबारी मुकेश अंबानी ने जवाब देते हुए कहा कि अब हम नहीं खरीदेंगे यहाँ से तेल। दरअसल अब रिलायंस कंपनी वेनेजुएला से तेल खरीदना बंद कर चुकी है। यहाँ से भारत में आने वाला 90% तेल अब तक खरीदा जाता था, लेकिन बीते दिन ही आपको पता होगा डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला से तेल निर्यात पर 25% टैरिफ लगाने का फैसला लिया था। तो ट्रंप सरकार की इस घोषणा के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने भी वेनेजुएला से कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर दिया है। वैसे दोस्तों, भारत अमेरिका के बीच टैरिफ विवाद पर खबर आ रही है कि भारत ने यूएस टैरिफ से बचने के लिए एक बड़ी योजना तैयार की है। $23 बिलियन की कटौती होगी और भारत के व्यापार में सुधार होने की भी उम्मीद है। देखिए, भारत सरकार के नए प्लान के मुताबिक अब हमारा देश अमेरिकी सामानों पर $23 बिलियन के टैरिफ को कम करने की योजना बना रहा है। तो भारत का यह कदम कहीं न कहीं अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंधों को सुधारने में भी मदद करेगा। और वैसे आज से ही तो भारत अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता की भी शुरुआत हो चुकी है और इस पर भी रिपोर्ट आ रही कि ट्रंप से राहत मिली तो वस्तुओं के 55% आयात पर भारत भी घटा सकता है टैरिफ। हालांकि अमेरिका भारत के बीच ट्रेड डील होने से पहले ही भारत सरकार की तरफ से एक और बड़ा ऐलान किया गया और वो ऐलान ये है दोस्तों, एक तो भारत ईवी बैटरी बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 35 वस्तुओं और मोबाइल फोन निर्माण में इस्तेमाल होने वाली 28 वस्तुओं को आयात शुल्क से छूट देगा। तो अच्छी बात यह है कि सरकार
सरकार के इस फैसले से भारत में इलेक्ट्रिक कार भी सस्ती होने वाली है, क्योंकि अब केंद्र सरकार 35 तरह के कैपिटल गुड्स पर कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएगी जिनका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए या ईवी बैटरी के प्रोडक्शन में होता है। और इसके पीछे सरकार का एक मकसद ये भी है कि हमारे देश भारत में ही ईवी बैटरियों का उत्पादन बढ़ाया जाए, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाए, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, तिहाड़ जेल को शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। दिल्ली सरकार ने सर्वे के लिए 10 करोड़ का बजट रखा। तिहाड़ जेल की क्षमता 10,000 कैदी की है, लेकिन अभी इसमें 19,000 से ज्यादा कैदी मौजूद हैं। तो अब दिल्ली में बीजेपी सरकार तिहाड़ जेल को शहर से बाहर शिफ्ट करने की प्लानिंग में है। वहीं डिफेंस पर अच्छी खबर आ रही है, भारतीय सेना को मिलेगी नई ताकत। रक्षा मंत्रालय की तरफ से 6,900 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम और हाई मोबिलिटी गन टोइंग व्हीकल्स की खरीद के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये फैसला लिया गया और इस डील के जरिए भारत कुल 307 होवित्जर तोपें खरीदेगा। पहली बार इतनी स्वदेशी तोपें हमारी भारतीय सेना में शामिल होगी, है ना। ये डील भारत फोर्ज और टाटा एडवांस सिस्टम के साथ भारत सरकार ने की है। इसके अलावा देखिए, भारत ने स्वदेशी मिसाइल का सफल परीक्षण भी कर लिया है, जिससे हमारी इंडियन नेवी यानी भारतीय नौसेना की ताकत भी बढ़ने वाली है। दरअसल डीआरडीओ और नौसेना ने मिलकर उड़ीसा राज्य में ये VLS-RSAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसका फुल फॉर्म है वर्टिकल लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। और इसके अलावा रक्षा मंत्रालय एक और डील भी करने जा रहा, आसमान से दुश्मन पर होगा अब तगड़ा वार। भारतीय सेना को मिलेंगे 156 लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी। ये टोटल 45,000 करोड़ का सौदा है। रक्षा मंत्रालय चाइना और पाकिस्तान की सीमाओं पर ऑपरेशन बढ़ाने के लिए इन हेलीकॉप्टर की खरीद करने जा रहा। हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को प्रचंड के नाम से भी जाना जाता है और ये डील जल्द ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ करेगी भारत सरकार। और इन रक्षा डीलों के बीच देखिए, देश के सेना प्रमुख का भी कहना है कि दुनिया में बदलती युद्ध शैली और चुनौतियों को देखते हुए आज हमारी भारतीय सेनाओं के एकीकरण पर हमें बल देना चाहिए। वैसे डिफेंस सेक्टर को लेकर सरकार ने भी आंकड़े जारी किए और कहा कि पहले हमारे देश में 70% हथियारों का आयात होता था, मतलब इंपोर्ट करते थे हम, लेकिन आज 65% से भी ज्यादा रक्षा उपकरण आज हमारे ही देश में निर्मित हो रहे हैं। यानी डिफेंस के सेक्टर में मेड इन इंडिया की पहल का अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। खुद रक्षा मंत्रालय की तरफ से दावा किया गया। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए बड़ी खबर, राणा सांगा को गद्दार कहने वाले सांसद के घर पर हमला हुआ। उत्तर प्रदेश के आगरा में करनी सेना ने सड़क पर खड़ी गाड़ियां भी तोड़ी और पथराव में 14 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। राज्यसभा में राणा सांगा को गद्दार कहने वाले सपा सांसद रामजी लाल सुमन के आगरा स्थित आवास पर ये करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने हमला किया। 1000 से भी ज्यादा कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर सांसद के आवास पर पहुंचे। फिर जमकर तोड़फोड़ और पथराव हुआ। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा रेप पर जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में टिप्पणी की थी वो असंवेदनशील है। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर भी रोक लगा दी। आपको पता होगा हाल ही में 2-3 दिन पहले हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि नाबालिग लड़की का ब्रेस्ट पकड़ना या उसका पाजामे का नाड़ा तोड़ना रेप नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की तरफ से ये विवादित बयान दिया गया था एक फैसले पर। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो हाईकोर्ट ने टिप्पणियां की ये अमानवीय नजरिया दिखाती है और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट के इस फैसले पर ही रोक लगा दी। कहीं न कहीं हाईकोर्ट के जज होने के नाते जस्टिस राम मनोहर मिश्रा को ये फैसला नहीं सुनाना चाहिए था। वैसे ये पूरा मामला क्या है, इसमें लड़की के साथ क्या घटनाक्रम हुआ था, अगर आप पूरी स्टोरी जानना चाहते हो तो इस पूरे केस की एनालिसिस मैंने कल दिन में DLS न्यूज पर एक वीडियो में डाली थी कि आखिर हाईकोर्ट के जज ने ये क्यों कहा। कुछ तो तर्क दिया होगा ना उन्होंने इसके पीछे। तो आप इस पूरे केस की जानकारी इस वीडियो में देख सकते हैं। कल मैंने पूरी एनालिसिस डाली थी इस वीडियो में, ठीक है ना। फिलहाल देखिए अगली खबर, उत्तर प्रदेश के संभल में इस बार घरों की छतों पर नमाज नहीं होगी। संभल के CEO अनुज चौधरी ने कहा कि सेवैयां खिलानी है तो गुजिया खानी पड़ेगी और इस बार आने वाली ईद पर छतों और सड़कों पर नमाज पढ़ने पर सख्त रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है। वहीं देखिए दोस्तों, एक बड़ी घटना हो गई। झारखंड के रांची में बीजेपी नेता अनिल टाइगर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक शूटर भी इस मामले में गिरफ्तार हुआ है। भीड़ ने हंगामा भी किया इस घटना के बाद। बाबूलाल मरांडी ने तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस्तीफा भी मांगा। इधर देखिए राहुल गांधी ने मीडिया में बयान देते हुए कहा कि मुझे लोकसभा में बोलने ही नहीं दिया जाता है, विपक्ष के सवालों का जवाब भी नहीं मिलता है, सदन अलोकतांत्रिक तरीके से चलाई जा रही है। चलिए अगली खबर देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भक्त माता कर्मा की 1009वीं जयंती के मौके पर इस डाक टिकट का विमोचन भी किया। और वहीं देखिए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर CBI ने रेड डाली। महादेव सट्टा ऐप मामले में 3 गाड़ियों में निकले अफसर, 4 IPS के यहाँ भी छापेमारी हुई। न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि देश के 4 राज्यों में 60 जगहों पर CBI ने ये एक्शन लिया। महादेव सट्टा ऐप मामले में छत्तीसगढ़, दिल्ली, भोपाल और कोलकाता समेत 4 राज्यों में 60 जगहों पर छापेमारी की गई एक साथ। और वहीं दोस्तों यूपी मेरठ हत्याकांड पर खबर आ रही है, मुस्कान और साहिल को फांसी होगी या उम्र कैद। इस पर एक्सपर्ट का क्या कहना है, क्योंकि ये एक तरह से रेयरेस्ट क्राइम है। इस क्राइम में आपको पता होगा दोनों ने सौरभ को चाकू मारा, उसके हाथ पैर भी काट दिए, शरीर के टुकड़े टुकड़े करके प्लास्टिक के ड्रम में सीमेंट में भरकर जमा दिए। तो इस तरह के घिनौने अपराध के लिए उन्हें किस तरह की सजा होनी चाहिए, इसको लेकर लीगल एक्सपर्ट कानूनी विशेषज्ञों से जब बात की गई तो देखिए उनका यह कहना है कि ये जज के फैसले पर निर्भर करता है, क्योंकि अभी हमारे देश के कानून में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कोई सेपरेट परिभाषा नहीं है। हालांकि मुस्कान और साहिल को उम्र कैद होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि
1979 तक कत्ल के केस में फांसी की सजा दी जाती थी, लेकिन अब अमेंडमेंट होने के बाद हत्या के केस में आजीवन कारावास की ही सजा दी जाती है। हालांकि सजा होना तो तय है, क्योंकि पुलिस के पास अब इस केस को परिभाषित करने के लिए लगभग पुख्ता सबूत हो चुके हैं। पुलिस ने दुकानदार, ड्राइवर से लेकर इस मामले से जुड़े हर एक शख्स से पूछताछ की और सबूतों को इकट्ठा किया। हालांकि क्योंकि ये हत्या का बहुत ही घिनौना केस है, तो इसमें जमानत नहीं हो सकती है, ये एक्सपर्ट का कहना है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारें भ्रामक विज्ञापन रोकने का सिस्टम बनाए, जहां लोग शिकायत कर सकें और 2 महीने में उन शिकायतों का समाधान भी होना चाहिए। खास करके दवाओं के जो भ्रामक विज्ञापन ऑनलाइन, सोशल मीडिया वगैरह पर चलाए जाते हैं, उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई और कहा कि शिकायतों के निपटारे के लिए 2 महीने का मैकेनिज्म बनाए। झूठे और भ्रामक विज्ञापनों से समाज को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। कई लोग आम लोगों को गुमराह करते हैं। पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले का भी जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट ने। और वहीं देखिए, पेड़ काटने के एक मामले की सुनवाई पर भी सुप्रीम कोर्ट बोला कि पेड़ काटना इंसान की हत्या से भी बदतर है। यूपी आगरा ताजमहल के आसपास 450 से भी ज्यादा पेड़ काटे गए थे, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने प्रति पेड़ 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया यूपी सरकार पर। और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों पर कोई दया नहीं दिखाई जानी चाहिए। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में 4 बिल पास हुए हैं। अब लाश को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन करने पर रोक रहेगी। डंकी रूट वाले एजेंट को जेल भेजा जाएगा। कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी मिलेगी और सट्टेबाजों की प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी। देखिए हरियाणा सरकार ने क्या क्या नए विधेयक पेश किए हैं। एक तो शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक 2025 पारित कर दिया। इस नए विधेयक के तहत जो लोग कई बार घटनाओं में, आपको पता होगा, सड़कों पर शव को रखकर प्रदर्शन करते हैं, तो इस तरह की घटनाओं पर कंप्लीटली रोक रहेगी। वहीं हरियाणा में नया ट्रेवल एजेंट पंजीकरण विधेयक 2025 भी पारित हो चुका है। इसके अलावा हरियाणा जुआ सट्टा विधेयक 2025 भी पारित हुआ और हरियाणा में संविदात्मक कर्मचारी संशोधन विधेयक 2024 को भी लागू कर दिया, जिससे संविदा कर्मचारियों को भी जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी। और भी देख सकते हैं आप इस विधेयक के बारे में जानकारी। चलिए अगली खबर आ रही है। गुजरात बनेगा समान नागरिक संहिता कानून लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य है। उत्तराखंड में पहले ही लागू चुकी है और अब सेकंड नंबर पर गुजरात सरकार भी ये कानून लागू करने जा रही है। वहीं खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर फिल्म बनने जा रही है। योगी पर बनने वाली फिल्म का फर्स्ट लुक भी जारी हुआ। इसी साल ये रिलीज होगी फिल्म। परेश रावल का डायलॉग कि वो कुछ नहीं चाहता था, जनता ने सरकार बना दिया, ये भी आपको फिल्म में देखने को मिलेगा। ये सीएम योगी की एक तरह की बायोपिक फिल्म है। बड़े पर्दे पर यह फिल्म सम्राट सिनेमेटिक्स के बैनर तले बनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बनने वाली इस फिल्म का नाम होगा अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी। फिल्म मेकर्स ने इसका ये फर्स्ट लुक, फर्स्ट पोस्टर भी जारी किया। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से बड़ी खबर देखिए। साउथ कोरिया के जंगलों में लगी आग में 24 लोगों की मौत हो गई। 1000 साल पहले बना हुआ मंदिर भी नष्ट हो गया। और वहीं खबर देखिए, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले कि भारत चीन के बीच भविष्य में भी समस्याएं रहेगी। 2020 में जो हुआ वह मुद्दे सुलझाने का तरीका नहीं है। जयशंकर ने एक एनजीओ एशिया सोसाइटी के प्रोग्राम में भारत चीन के रिलेशनशिप पर बातचीत की। हालांकि इंडिया चाइना रिलेशनशिप पर उन्होंने ये भी कहा कि पिछले साल अक्टूबर से भारत चीन के रिश्तों में सुधार हुआ और अभी भी द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने पर दोनों देशों की सरकारें काम कर रही है। और वहीं देखिए, भारत के मसले में अमेरिका ने टांग अड़ाई। अमेरिका की एक रिपोर्ट में भारत की खुफिया एजेंसी RAW रो पर बैन लगाने की मांग की। तो जवाब में भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि ये रिपोर्ट पक्षपाती है और राजनीति से प्रेरित है। कहीं न कहीं ट्रंप सरकार आजकल भारत पर कुछ ज्यादा ही उल्टे सीधे फैसले ले रही है। ट्रंप सरकार ने इस रिपोर्ट में कहा कि भारत में अल्पसंख्यक सेफ नहीं है। RAW विदेशों में हत्याएं करा रहा, इसलिए इस पर बैन लगाना चाहिए। तो जवाब में भारत का विदेश मंत्रालय बोला कि अमेरिका की जो एजेंसी है USCIRF, ये खुद ही एक चिंता का विषय है। आप अपने देश की देखो, हमारी एजेंसियों पर बयानबाजी ना ही करो तो बेहतर है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की रिपोर्ट पर भारत ने प्रतिक्रिया देते हुए इसको पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित बताया। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर आ रही है। अगर आप बाइक, स्कूटी वगैरह खरीदना चाहते हैं होंडा की, तो अच्छी खबर यह है कि 31 मार्च तक होंडा कंपनी अपनी गाड़ियों पर बम्पर डिस्काउंट ऑफर निकाले हुए हैं। 31 मार्च तक कंपनी अपना स्टॉक आउट करने के चलते कई सारे मॉडल्स पर ऑफर दे रही है और लगभग 5,500 रुपए तक का इंस्टेंट कैशबैक वगैरह भी मिलेगा। तो अगर आप 2 व्हीलर खरीदने का प्लान करें तो 31 मार्च से पहले बुक करवा सकते हैं। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, आपको याद दिला दूं, अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, मध्य प्रदेश में पारा 40 डिग्री तक चल रहा। 2 दिन और तेज गर्मी की चेतावनी। राजस्थान में आंधी बारिश का अलर्ट है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी की भी संभावना है। राजस्थान में अगले 12 से 24 घंटों के दौरान आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया, तो इससे लोगों को तेज गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि मध्य प्रदेश की बात करें तो इंदौर, उज्जैन संभाग में लू चलने का अलर्ट है। MP के 7 जिलों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। हरियाणा में भी तापमान 39 डिग्री तक चल रहा। अब और सताएगी गर्मी। पंजाब में आज बारिश के आसार हैं। येलो अलर्ट जारी हुआ। तापमान में बढ़ोतरी जारी रहेगी। इधर छत्तीसगढ़ में देखिए दोस्तों, राजनांदगांव में तापमान 39 डिग्री तक पहुंच चुका है। रायपुर समेत 7 जिलों में 35 डिग्री पार चल रहा पारा। अगले 4 दिन
दिन और तेज गर्मी का अलर्ट है छत्तीसगढ़ में। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल में बर्फबारी और बारिश का येलो अलर्ट है। 5 जिलों में चलेगा आंधी तूफान, 24 घंटे एक्टिव रहेगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वहीं उत्तर प्रदेश में भी अब यू टर्न लेगा मौसम, 13 जिलों में हीट वेव की चेतावनी है। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और बाकी मौसम विभाग की तरफ से एक रिपोर्ट भी सामने आ रही दोस्तों। देखिए भारत के चिंताजनक हालात, हिमस्खलन की वजह से मौतों के मामलों में दुनिया भर में भारत देश दूसरे स्थान पर है। सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाके उत्तराखंड में है, जहां हिमस्खलन की घटनाएं बहुत ज्यादा होती हैं, जबकि अफगानिस्तान देश इस सूची में सबसे नंबर 1 पर है, भारत दूसरे स्थान पर है ना। चलिए मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए आज सोने चांदी में मामूली तेजी रही। सोना 47 रुपए बढ़कर 87,798 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है, जबकि चांदी में 1 किलो की कीमत में 857 रुपए की बढ़ोतरी हुई और अभी चांदी का रेट 98,779 रुपए प्रति किलो पहुंच चुका है। चलिए साथ के साथ कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। देखिए आखिरकार 7 दिनों की रैली के बाद भारतीय स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 700 अंक गिरा, निफ्टी ने भी 23,500 के नीचे क्लोजिंग दी। निफ्टी भी 181 अंक तक लुढ़का। एनटीपीसी और जोमेटो के शेयर में 2.5% की गिरावट देखी गई। हालांकि एसबीआई और एलआईसी जैसे पीएसयू स्टॉक में हाल ही में कुछ दिनों में तेजी हुई, जिससे कि हमारे देश के स्टॉक एक्सचेंज बीएसई का मार्केट के 5 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ा है। वहीं म्यूचुअल फंड पर भी रिपोर्ट आ रही। हाइब्रिड फंड से बीते महीने फरवरी में 21,657 करोड़ रुपए की निकासी की। फिर भी निवेशकों का भरोसा म्यूचुअल फंड एसआईपी पर बरकरार है। और वहीं देखिए ईपीएफओ की नई सुविधा, मई जून से ही आप यूपीआई और एटीएम के जरिए भी अपने पीएफ खाते का पैसा निकाल पाएंगे। 1 लाख रुपए तक की लिमिट मिलेगी। यानी अब आपको पीएफ से पैसे निकालने का सबसे आसान तरीका मिलने वाला है। आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह के जरिए भी अपने पीएफ खाते के पैसों का यूज कर पाएंगे और 1 लाख रुपए तक की रकम को आप एटीएम से भी विड्रॉल केस के रूप में बाहर निकाल पाएंगे। जून से ये नई सुविधा शुरू होने जा रही है। और भी पीएफ खाता वालों के लिए 5 नए नियम और बड़ी खुशखबरी मैंने कल शाम को डीएलएस न्यूज पर एक सेपरेट वीडियो में बताई है, तो अगर आपका भी पीएफ खाता है तो ये जानकारी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए खबर आ रही, सीएनबीसी के पूर्व एंकर हेमंत गई को सेबी ने स्टॉक मार्केट से बैन कर दिया है। इन पर 6.25 करोड़ की इलीगल इनकम का आरोप है। और वहीं देखिए बेल्जियम देश की सरकार का कहना है कि भारत का भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी हमारे यहाँ है। हमें प्रत्यर्पण प्रक्रिया की भी जानकारी मिली। मेहुल चोकसी, जिस पर भारत से 13,500 करोड़ से भी ज्यादा के पीएनबी घोटाले का आरोप है, पंजाब नेशनल बैंक में ये घोटाला किया था, जो अभी बेल्जियम देश में है। चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते खबरों में तो देखिए केंद्र सरकार ने एक रिपोर्ट जारी की कि हमारे देश में 20 मार्च तक 68,000 से भी ज्यादा अमृत सरोवर का निर्माण पूरा हो चुका है। वहीं खबर आ रही, दिल्ली में इन लोगों को पेंशन मिलना बंद हो जाएगी। सरकार नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। नए नियम के तहत दिल्ली सरकार अब सभी पेंशन धारकों का सत्यापन कराएगी और पात्र लोगों को कार्ड जारी करेगी। क्योंकि 2013 से पेंशन व्यवस्था को अपग्रेड नहीं किया गया, जिससे कई बुजुर्गों को काफी परेशानी आ रही है, तो अब पेंशन प्रक्रिया का सत्यापन यानी वेरिफिकेशन किया जाएगा और कंप्लीटली इस पूरी प्रणाली को डिजिटल किया जाएगा। तो जो भी अपात्र लोग हैं उनको अब पेंशन मिलना बंद हो जाएगी। जो अवैध तरीके से, गलत तरीके से भी इतने दिनों पेंशन ले रहे थे ना, तो वो अब नहीं ले पाएंगे, है ना। चलिए खबर आ रही है, मध्य प्रदेश में तैनात होंगे 6 साइबर कमांडो, हैकिंग और वायरस के हमलों को रोकेंगे। ये एमपी सरकार की ये नई पहल है। और देखिए सरकार ने रिपोर्ट में कहा कि हमारे देश भर में अब तक 15,057 जन औषधि केंद्र खोले गए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। अलग अलग राज्यों में कुल कितने जन औषधि केंद्र हैं, जिनकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। वहीं खबर देखिए, बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 भी संसद से पारित हुआ। अब आप अपने बैंक खाते या बैंक एफडी में 4 लोगों को नॉमिनी बना पाएंगे। चलिए खबर आ रही है, मां बम्बलेश्वरी देवी का दर्शन करना अब आसान होगा। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में रुकेगी 10 ट्रेनें। 30 मार्च से 6 अप्रैल तक ये ट्रेनों का ठहराव यहाँ रखा जाएगा। और वहीं कॉमेडियन विवाद पर खबर देखिए, महाराष्ट्र के मंत्री एकनाथ शिंदे के बाद अब कॉमेडियन कुणाल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर भी पैरोडी की। उन्होंने कहा कि कमाई लूटने साड़ी वाली दीदी आई, नाम निर्मला ताई। अब पुलिस ने उनको इस मामले पर भी दूसरा समन भेजा है। और खबर आ रही कि यूट्यूब से हटाया जा सकता है कुणाल कामरा का वीडियो। टी सीरीज ने भी उनको नोटिस भेजा है। चलिए खेल समाचार पर खबर देखिए, आईपीएल में कोलकाता ने आईपीएल 18 में पहला मैच जीता। राजस्थान लगातार दूसरा मैच हारी। क्विंटन डी कोक 97 रन पर नाबाद रहे। और इंडियन मिलिट्री एकेडमी के 92 साल के इतिहास में देखिए बड़ा बदलाव होने जा रहा। अकादमी में अब सैन्य प्रशिक्षण लेंगी महिला कैडेट भी। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में जुलाई से ही महिला कैडेट का भी स्पेशल बैच शुरू होगा, है ना। और देखिए दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत शर्मा के घर जो जले हुए नोटों के बंडल मिले थे, इस मामले पर खबर आ रही है, पुलिस ने स्टोर रूम को सील कर दिया है, जहां अधजले नोटों की बोरियां पाई गई थी। और एफआईआर की मांग पर सुप्रीम कोर्ट बोला कि पिटिशनर बयानबाजी न करें। बिहार के पॉलिटिक्स से खबर देखिए, लालू यादव बोले कि वक्फ संशोधन बिल का नीतीश समर्थन कर रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि नागपुरिया कानून लागू नहीं होने देंगे। मुस्लिम संगठनों के प्रदर्शन में पीके भी शामिल हुए। और खबर देखिए, मध्य प्रदेश के भोपाल में एयरफोर्स के विमान की ट्रायल लैंडिंग की गई। एमपी के किसी भी एयरपोर्ट पर पहली बार उतरा बोइंग 777। पीएम मोदी ऐसे ही प्लेन में सफर करते हैं। चलिए खबर देखिए, दिल्ली में अब बिना हेलमेट बाइक चलाने वाले सावधान हो जाएं। दिल्ली पुलिस यातायात के नियमों पर उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करना शुरू कर चुकी है और अब ये नया अभियान शुरू किया गया है। वहीं एक खुशखबरी देखिए, हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों की रिटायरमेंट तक नौकरी सेफ रहेगी। 240 दिन तक काम करने की शर्त को भी हटा दिया। हरियाणा
हरियाणा विधानसभा में नायब सिंह सैनी सरकार की तरफ से संविदा कर्मचारियों के हित में यह बड़ा फैसला लिया गया। पहले जो 240 दिन मिनिमम काम करने की शर्त थी उसको भी हटा दिया है। वहीं खबर आ रही कि नई करेंसी की प्लानिंग कर रहा भारत, चीन और रूस। डॉलर को लेकर अमेरिका ने ब्रिक्स देशों पर भी यह बड़ा आरोप लगाया। और खबर देखिए, उत्तराखंड राज्य में मदरसों की मान्यता प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया। अब लेनी होगी इनकी इजाजत। और नए नियम के मुताबिक दोस्तों अब उत्तराखंड में मदरसों को मान्यता देने के लिए जिला अधिकारी की अनुमति लेना जरूरी होगा। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार द्वारा यह नया नियम लागू कर दिया है। और देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वहां वोटिंग के नियम भी बदल दिए। अब अमेरिका की नागरिकता का सबूत देना जरूरी होगा, तभी आप अमेरिका में वोट डाल पाएंगे। आपको अपना पासपोर्ट दिखाना होगा। ट्रंप बोले कि भारत में बायोमेट्रिक इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन हम अभी पुराने तरीके पर ही अटके हुए हैं। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए। Volkswagen Tiguan R लाइन की बुकिंग शुरू हुई। 14 अप्रैल को ये कार लॉन्च होगी। वहीं इंडियन रेलवे का अपडेट देखिए दोस्तों, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर साल 2031 तक 16.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च करेगा रेलवे। लेटेस्ट रिपोर्ट में दावा किया गया है। और दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के बाद एक नया नियम भी लागू हो चुका है। स्टेशन की सीढ़ियों पर बैठना अब प्रतिबंधित रहेगा, वरना जुर्माना लगेगा। भगदड़ की घटनाओं को देखते हुए इंडियन रेलवे ने यह फैसला लिया है। आपको पता होगा, महाकुंभ के दौरान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई थी 15 फरवरी को। तो इस पर भी देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले कि 15 फरवरी को औसत से 11% ज्यादा बिके थे प्लेटफॉर्म टिकट। लोगों की इतनी ज्यादा भीड़ थी मतलब। चलिए अगली खबर देखिए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बड़ी राहत मिली। जमानत उनकी रद्द नहीं होगी, हाईकोर्ट ने खारिज की ईडी की याचिका। और वहीं चारधाम यात्रा बुकिंग पर खबर आ रही। केदारनाथ हेली सर्विस के लिए इस बार भी IRCTC ही करेगा बुकिंग। 24 घंटे पहले टिकट रद्द किया तो वापस नहीं मिलेगा पैसा। और साइबर अपराध पर देखिए सरकार का बड़ा प्लान। डार्क वेब, फिनटेक व ब्लॉकचेन जैसे साइबर खतरों से निपटने के लिए पुलिस और CAPF को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। देश में साइबर अपराधों पर रोक लगाने के लिए सरकार ये नया मिशन शुरू कर रही है। वहीं खबर है, प्रधानमंत्री रहते पहली बार संघ मुख्यालय का दौरा करेंगे PM मोदी। हेडगेवार व गोलवलकर को श्रद्धांजलि भी देंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुड़ी पड़वा पर 30 मार्च को नागपुर में दोनों हस्तियां पहली बार मंच साझा करेंगे और PM मोदी भी इसमें शिलान्यास करेंगे, नेत्र अस्पताल का भी। वहीं सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए कि उपहार को वैध बनाने के लिए कब्जे की सुपुर्दगी देना आवश्यक नहीं है। एक प्रॉपर्टी केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम फैसला सुनाया। और वहीं सुप्रीम कोर्ट का एक और बयान देखिए। जमानत मामले में CBI जांच का आदेश नहीं दे सकता हाई कोर्ट। नीट 2021 काउंसलिंग केस में शीर्ष अदालत ने यह सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। और खबर आ रही दोस्तों, IMF ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को लोन स्वीकृत किया। बेल आउट पैकेज की पहली किस्त भी जारी की। और देखिए, भारत में गेहूं की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए सरकार ने नया आदेश जारी किया। अब गेहूं कारोबारियों को स्टॉक की हर सप्ताह जानकारी देनी होगी। सरकार के ऑफिशियल पोर्टल पर यह अपडेट देना होगा ना। और खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि प्रदेश में अगर हिंदू सुरक्षित हैं तो मुसलमान भी सुरक्षित होगा। संभल में 54 हिंदू तीर्थ खोजे। और CM योगी आदित्यनाथ ने यूपी के सभी धर्मों के लोगों को यह भरोसा दिलाया। चलिए बड़ी खबर आ रही है, सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए भी कुछ सख्त नियम बनाए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले कि पारदर्शिता और यूजर सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए गेमिंग, बेटलिंग वगैरह इन पर रोक लगाने के लिए 1410 गेमिंग साइट को भी बैन किया गया है। और मार्केट से एक रिपोर्ट आ रही, टाटा मित्तल को पीछे छोड़ते हुए जिंदल ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया। दुनिया की नंबर 1 स्टील कंपनी बनी JSW जिंदल। वहीं देखिए, HDFC बैंक में भी एक गड़बड़ी के चलते RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक पर जुर्माना लगाया है। HDFC पर 75 लाख रुपए और पंजाब सिंध बैंक पर 68 लाख रुपए का जुर्माना लगाया बैंकिंग रूल्स का उल्लंघन करने के चलते। चलिए अगली खबर देखिए। इस बार गर्मियों के सीजन में 25,610 फ्लाइट्स प्रति सप्ताह ऑपरेट करेगी भारतीय एयरलाइंस कंपनियां। DGCA ने मंजूरी दी। और वहीं देखिए, सरकार का कहना है कि देश की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त कोयला और लिग्नाइट मौजूद है। केंद्रीय मंत्री बोले कि कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए भी कई कदम उठा रही है सरकार। इसी बीच आज कोयला मंत्रालय नई दिल्ली में वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी का 12वां चरण भी शुरू करेगा। वहीं देखिए, सरकार ने कुछ और रिपोर्ट जारी की। कहा कि हमारे देश में नक्सली हिंसा में 81% तक की गिरावट आई है और नागरिक व सुरक्षा कर्मियों की मौतों की संख्या में भी 85% तक की कमी आई। किसानों को लेकर भी केंद्र सरकार बोली कि किसानों के कल्याण के लिए कृषि मंत्रालय का बजट 1.37 लाख करोड़ रुपए बढ़ाया गया। वही रिपोर्ट आ रही कि भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 2021 में 24.4% से दुगना होकर 24 में 48.8% पर पहुंच चुका है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की तरफ से ये डेटा जारी किया गया। और देखिए, केंद्र सरकार ने पिछले 5 सालों के दौरान 145 आयुष अस्पतालों की स्थापना को भी मंजूरी दी। वहीं अच्छी खबर है, नागालैंड राज्य में भी लागू की जाएगी PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। केंद्र सरकार ने कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। भारत ने अपनी पहली स्वदेशी MRI मशीन विकसित की। परीक्षण के लिए इसे नई दिल्ली के एम्स में स्थापित किया जाएगा। चिकित्सा के क्षेत्र में ये भारत की वाकई में बहुत अच्छी उपलब्धि है। वही खबर है दोस्तों, केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने रिपल्स ऑफ चेंज जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव रूरल वॉस प्रोग्राम इन इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन भी किया। और चाय निर्यातक के मामले में भी देखिए, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा टी एक्सपोर्टर बना हमारा भारत। 2024 में 7,111 करोड़ रुपए की आय हुई चाय के निर्यात से। खबर है, सुनील कुमार ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक जीता। वहीं ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही, किया EV6 फेसलिफ्ट भारत में लॉन्च हुई। कीमत इसकी 65 लाख
रुपए से भी ज्यादा है। एक बार फुल चार्ज करने पर ये 663 किलोमीटर की रेंज देगी। बॉलीवुड से खबर आ रही, सीबीएफसी ने फिल्म संतोष की रिलीज पर रोक लगाई। यूके से ऑस्कर के लिए भेजी गई इसको। वहीं देखिए बिहार पटना में बने एक घरों की होगी जांच। नीतीश सरकार की तरफ से एक नया आदेश जारी किया गया, जिसके तहत पटना में बनी सभी बड़ी इमारतों की जांच की जाएगी और इसमें यह देखा जाएगा कि इन इमारतों का निर्माण नक्शे और नियमों के अनुसार हुआ है या नहीं। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, आने वाली रामनवमी के मौके पर तमिलनाडु में 535 करोड़ में बने पुल का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 6 अप्रैल को रामनवमी के मौके पर तमिलनाडु के रामेश्वरम में पूजा अर्चना भी करेंगे और इस दौरान यहाँ नए पंबन ब्रिज का भी उद्घाटन करेंगे। वैसे अयोध्या राम मंदिर में भी इस बार रामनवमी पर 1 घंटे तक अभिषेक होगा, 4 मिनट तक सूर्य तिलक होगा, प्रभु श्री राम का 56 भोग भी लगाए जाएंगे। और रामनवमी से पहले 30 मार्च से ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो जाएगी। सूर्य होंगे इस साल के राजा, सिद्धार्थ होगा नव संवत्सर का नाम। चलिए किसानों के लिए बड़ी अच्छी खबर देखिए, चुकंदर से बनेगा एथेनॉल और कंप्रेस्ड बायोगैस, जिसका पेट्रोल पंपों पर इस्तेमाल होगा और इसके लिए नया रोडमैप भी बनकर तैयार हो चुका है। तो अब चुकंदर की खेती करने वाले किसानों को अच्छी खासी कमाई हो पाएगी, है ना। वहीं खबर आ रही है महाराष्ट्र में अब 30 लाख से ज्यादा की कीमत वाली ईवी पर नहीं लगेगा 6% टैक्स। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया। महाराष्ट्र राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए बड़ी अच्छी खबर है, अब ये 6% अतिरिक्त टैक्स नहीं देना पड़ेगा, है ना। और खबर देखिए, माता वैष्णो देवी भक्तों के लिए हर चेक पॉइंट पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। घोड़े पिट्टू वालों की भी जांच होगी। नवरात्र से पहले वैष्णो देवी धाम पर सुरक्षा बढ़ाई गई। खबर आ रही, पंजाब में पहली बार होगी ड्रग जनगणना। भगवंत मान सरकार ने बजट में कई बड़े ऐलान किए हैं। पंजाब सरकार ने 2,36,000 करोड़ का बजट पेश किया और इस बजट में 65 लाख परिवारों का बीमा कवर बढ़ाकर 10 लाख किया गया। और भी दोस्तों इस पंजाब बजट की कुछ खास बातें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, क्योंकि अभी मैं एक लाइन को बोलूंगा तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, तो आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा, है ना। चलिए बिहार के पुलिस कर्मियों के लिए अच्छी खबर आ रही, अब पुलिस कर्मियों के आश्रितों को 25 साल तक मिलेगा अनुदान। अगर किसी पुलिस कर्मी की सेवा काल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो 25 साल तक उनके पीछे उनके परिवार को बिहार सरकार द्वारा ये अनुदान दिया जाएगा। पहले ये सीमा 20 साल थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 5 साल और एक्स्ट्रा कर दिया है। और वहीं देखिए दिल्ली वालों के लिए भी अच्छी खबर है, दिल्ली में अब गरीबों और झुग्गी झोपड़ी वालों को भी खुद का मकान मिल पाएगा। 36,000 से ज्यादा फ्लैट बनकर तैयार हो चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्री में दिए जाएंगे ये घर, मतलब थोड़े बहुत पैसे देने पड़ेंगे, है ना। वहीं खबर आ रही है वायु और जल प्रदूषण पर भी दिल्ली में परमानेंट समाधान निकाला जाएगा। 32 जगहों पर बनेंगे मॉनिटरिंग स्टेशन। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट में ये भी ऐलान किया है। और एक बड़ी खबर देखिए, गरीबों का मुफ्त इलाज करें, नहीं तो अपोलो हॉस्पिटल को एम्स में शामिल कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपोलो हॉस्पिटल को यह सख्त आदेश जारी किया गया, क्योंकि कई लोगों ने शिकायत दर्ज कराई कि अपोलो अस्पताल गरीबों का मुफ्त इलाज नहीं कर रहा है। चलिए खबर आ रही है, हरियाणा में इस बार गर्मी की छुट्टियों में व्हाट्सएप से नहीं बल्कि टेब से होगी पढ़ाई। मुख्यमंत्री ऑफिस तक जाएगी हर रिपोर्ट। 10वीं 12वीं की पढ़ाई ऑनलाइन कराई जाएगी शिक्षा विभाग के नए आदेश के मुताबिक। चलिए अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश में प्लाट की रजिस्ट्री न करवाने वालों का आवंटन निरस्त होगा। एलडीए के अधिकारियों को 1 सप्ताह का समय दिया गया, लिस्ट भी तैयार की जा रही है। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा काफी लंबे समय से पेंडिंग रजिस्ट्री वालों को यह बार-बार नोटिस भेजा गया है। वहीं खबर है दोस्तों, पंजाब में देखिए रंगला पंजाब विकास योजना पर 585 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बजट में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऐलान किया। खबर है राजस्थान हाईकोर्ट को मिले 4 नए जज, जोधपुर से 3 और जयपुर से 1 जज बनाए गए। 2 महीने में 8 जजों की नियुक्ति हुई है। वहीं देखिए नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में 9 दिवसीय राजस्थान उत्सव 2025 की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीते दिन विधिवत रूप से उद्घाटन किया। खबर है राजस्थान जयपुर में कृषि और गोधन का राष्ट्रीय मेला भी शुरू हुआ। राज्यपाल ने गाय को चारा खिलाकर इसका उद्घाटन किया। वहीं देखिए राजस्थान मेडिकल काउंसिल को 30 साल बाद मिला अलग अध्यक्ष। एसएमएस अस्पताल के उप अधीक्षक डॉक्टर जगदीश मोदी की नियुक्ति हुई। खबर है राजस्थान में किसान सम्मेलन में 2150 करोड़ की योजनाओं का भी ऐलान किया। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में नहरों की सीसी लाइनिंग से बढ़ेगा कृषि उत्पादन। कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए गुजरात की तरह मध्य प्रदेश में भी दूध पर अब बोनस दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले कि पहले सहकारिता में सर्कुलर निकलते थे, पता नहीं चलता था, लेकिन अब एमपी के पशुपालकों को ये फायदा भी देने जा रही है मध्य प्रदेश सरकार। वहीं खबर देखिए मध्य प्रदेश भोपाल में 1283 लोकेशन पर जमीनों के दाम 18% तक बढ़ेंगे। खबर है भोपाल में 29 मार्च को जुटेंगे देश भर के कवि। अटल पद पर होगा कवि सम्मेलन का आयोजन। और बड़ी खबर देखिए छत्तीसगढ़ में 7 जिलों के बदले गए डिप्टी कलेक्टर। 11 अफसरों में स्वास्थ्य मंत्री के ओएसडी संयुक्त कलेक्टर बनाए गए। वहीं छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय सरकार का कहना है कि राज्य को आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाने की तैयारी की जा रही है। बंगलुरु की टेक कंपनियां इन्वेस्ट करेगी। 3700 करोड़ से ज्यादा के एमओयू प्रस्ताव मिले हैं। और खबर है छत्तीसगढ़ में 49 करोड़ के नशे का सामान भी जब्त किया गया। 2149 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। नारकोटिक्स टास्क फोर्स की बैठक में आईजी ने ये डेटा जारी किया। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव के मेडिकल कॉलेज में अब नई सुविधाएं मिलेगी। 30 करोड़ की एमआरआई मशीन भी स्थापित की जाएगी और 7 करोड़ का ट्रॉमा सेंटर भी बनेगा। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में पब्लिक सेफ्टी एक्ट का नया ड्राफ्ट भी बना रही है और इस नए अधिनियम के तहत राज्य भर में सार्वजनिक जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना जरूरी होगा।
होगा। और देखिए रायपुर में बर्खास्त शिक्षकों ने घुटनों के बल चलकर प्रदर्शन किया। 101 दिनों से इन शिक्षकों का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। सरकारी नौकरी से निकाले गए टीचर्स ने ये धरना प्रदर्शन किया। वहीं खबर आ रही दोस्तों उत्तर प्रदेश में रेंट की संपत्ति अब फ्री होल्ड होगी, विकास शुल्क बढ़ाया जाएगा। LDA यानी लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की बोर्ड बैठक में 40 प्रस्ताव रखे गए। वहीं खबर आ रही है लखनऊ में 4 मेट्रो स्टेशन पर IPL के टिकट काउंटर बनाए गए, जहां से आप IPL क्रिकेट मैच के टिकट खरीद पाएंगे इन स्टेशन के जरिए। खबर है उत्तर प्रदेश में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में PG कोर्स भी शुरू होगा। वहीं देखिए मेरठ में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोले खराब गुरुओं से बचकर रहो। एक गुरु कहते हैं मूर्तियां फेंक दो, सिंदूर मत लगाओ, ऐसे लोगों के कारण परिवार बिगड़ गए। यूपी आगरा में CM योगी का प्लेन भी हवा में खराब हो गया तो इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, फिर दिल्ली से दूसरा प्लेन मंगवाया तब रवाना हुए और इसके चलते उनका लखनऊ का कार्यक्रम भी रद्द करना पड़ा। वहीं खबर है दोस्तों उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पद को हासिल करने के लिए अब स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री की अनिवार्यता नहीं रहेगी। यूपी हाईकोर्ट ने कहा कि मेरिट सूची न्यूनतम योग्यता हाईकोर्ट और इंटर के आधार पर तैयार की जानी चाहिए। और खबर है वाराणसी में VDA यानी वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने डेवलपमेंट चार्ज बढ़ा दिए हैं, जो कि 1 अप्रैल से लागू होंगे नक्शा पास वगैरह करवाने के लिए। वहीं देखिए बिहार में युवाओं के लिए बड़ी सुविधा, DRCC से फ्री आवेदन कर पाएंगे। कुशल युवा कार्यक्रम में 21,422 आवेदन मिले और बिहार में पहली बार QR कोड वाला राजनीतिक पोस्टर भी देखने को मिला। लालू यादव के ये पोस्टर नजर आए। और खबर है बिहार में बिजली उत्पादन का भी विस्तार किया जाएगा। NTPC नबीनगर के अंतर्गत 3 नई इकाइयां बनाई जाएगी, जिससे बिजली उत्पादन की क्षमता 1980 से बढ़कर 4,380 मेगावाट होगी। वहीं खबर आ रही दोस्तों झारखंड में JSSC CGL रिजल्ट पर रोक बरकरार है। हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, निचली अदालत में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश भी जारी हुआ। झारखंड कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुछ और फैसले लिए। 12 लाख महिलाओं को मैया सम्मान योजना के 3 महीने के पैसे एकमुश्त दिए जाएंगे। बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक कराने की तारीख 31 मार्च तक बढ़ाई गई और जिन लोगों के आधार बैंक लिंक नहीं होंगे उनको मैया सम्मान योजना का लाभ भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। वहीं झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन बोले निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए कानून बनाया जाएगा, कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। और झारखंड के वित्त विभाग ने एक और मंजूरी दी। झारखंड राज्य के अतिथि अब 1.5 करोड़ रुपए की उन्नत सुरक्षा वाली टोयोटा वेलफेयर कार में घूमेंगे। वहीं खबर है हरियाणा में सार्वजनिक होंगे बिना मान्यता वाले स्कूलों के नाम। DEO को 3 दिन में लिस्ट बनाने के आदेश जारी हुए हैं। इधर पंजाब बजट पर खबर देखिए, केजरीवाल की महिलाओं को दी गई गारंटी अधूरी रही, कोई नया टैक्स नहीं लगा, 10 लाख तक फ्री इलाज होगा, हर विधायक को 5 करोड़ भी मिलेंगे। ये पंजाब बजट की कुछ बड़ी घोषणाओं की लिस्ट भी आप देख सकते हैं। और इस बजट में पंजाब सरकार ने महिलाओं के लिए क्या क्या अनाउंसमेंट किए, स्टूडेंट्स के लिए, इसी तरह से खिलाड़ियों के लिए और किसानों के लिए भी क्या क्या ऐलान हुए। ये पूरी जानकारी आप देख लीजिएगा थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके, क्योंकि अभी एक एक पॉइंट को बोलूंगा तो काफी ज्यादा लंबा समय लग जाएगा ना। वहीं खबर है पंजाब चंडीगढ़ में 2394 खिलाड़ियों को मिली स्कॉलरशिप। गवर्नर बोले खेलो इंडिया बजट 3 गुना बढ़ाया गया। और पंजाब बजट में ड्रग से निपटने के लिए इंडस्ट्री पर फोकस किया जाएगा। 20,000 नौकरियां निकाली जाएगी। हालांकि सरकार का कहना है कि आर्थिक तंगी के चलते महिलाओं को 1100 रुपए महीना देना मुश्किल है। इधर हिमाचल विधानसभा में भी 62,387 करोड़ का बजट पारित हुआ। 4,000 करोड़ की बढ़ोतरी हुई पिछले साल के मुकाबले। और खबर आ रही है उत्तराखंड चारधाम यात्रा में देखिए पहले 1 महीने तक VIP दर्शन पर रोक रहेगी। भीड़ प्रबंधन के लिए भी रणनीति बनाई जाएगी। 30 अप्रैल से ही चारधाम यात्रा शुरू हो रही है और इसकी तैयारियां ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। वहीं देखिए हिमाचल प्रदेश में 62,387 करोड़ का जो बजट पारित हुआ उसमें विकास कार्यों में 24% तक की राशि का प्रावधान रखा गया है। हिमाचल में बाबा बालकनाथ मंदिर में भोग योजना को भी मंजूरी मिली। FSSAI ने जारी किया प्रमाण पत्र। और चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 15 अप्रैल से शुरू होगी कंपार्टमेंट परीक्षाएं भी। वहीं अब कक्षा 3 के बच्चे NCERT की किताबों से पढ़ेंगे, क्षेत्रीय भाषाएं भी सीखेंगे। UPPSC PCS भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी, अब 2 अप्रैल तक अप्लाई कर पाएंगे। और सरकारी नौकरी पर भी अपडेट है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन में 141 पदों पर भर्ती निकली है। इसकी लास्ट डेट 15 अप्रैल 2025 है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर खबर आ रही है। तुर्की में मेयर को हिरासत में लेने के विरोध में सड़कों पर उतरे हजारों लोग, पुलिस ने 1400 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं इजराइल हमास जंग पर खबर है। हमास के खिलाफ गाजा में ऐतिहासिक विरोध किया गया। युद्ध से थके फिलिस्तीनी सड़कों पर उतरे और हमास को आतंकी कहकर सत्ता छोड़ने की भी मांग की। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आज वृष राशि वालों के लिए अच्छा दिन रहेगा। मकर राशि वालों को भी बिजनेस में तरक्की का मौका मिल सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किस भारतीय पहलवान खिलाड़ी ने हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।